हाँ तो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनेस्टली सिस के एक और नए एपिसोड में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ उनके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखो भैया, कोई भी व्यक्ति अगर मुझे मेरे धर्म के बारे में या किसी और धर्म के बारे में मुझे अगर ज्ञान दे रहा है या उसके बारे में बता रहा है कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो मैं उसे अपना गुरु मान सकता हूँ। भगवान कतई नहीं मान सकता मैं उस व्यक्ति को। और ये बात आप लोगों के लिए भी लागू होती है कि भैया आप लोग भी उस व्यक्ति को जो आपको आपके धर्म के बारे में या दूसरे धर्म के बारे में अच्छी बातें बता रहा है या फिर कुछ ज्ञान दे रहा है, तो सिर्फ उसे अपना गुरु ही माने, भगवान नहीं माने। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है। और आज की वीडियो इसी पे पूरी आधारित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो है बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ और इनसे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ जो हमारी इंडियन मीडिया इतना फैला रही है जो उसके बारे में, और हमारे जिस संस्था ने इसके बारे में बात किया उसके बारे में, उन्हें जो चैलेंज दिया जो संस्था ने, उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ बात करूंगा हमारे मिस्टर NRI के बारे में जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो आओ भैया, बिना समय गवाए ना शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालों का सच क्या है और बाबा के दिव्य दरबार में चमत्कार का सच क्या है, ये दुनिया के सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी आज भी दरबार ऐसा बकायदा हो सकता है। आप अगर शोज देखते हैं कोई या कोई वीडियो देखते हैं मेंटलिज्म के, ये हो सकता है, लेकिन ये एक कला है, ये एक ट्रिक है। मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी ऐसे तो तुक्का एक दो लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं और एक्यूरेट 100 में 140 इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो व्यक्ति कह दे बिफोर टाइम पर्चा लिख दे। रहा सवाल धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के बारे में जी, तो उनके लिए उनकी कथा का कोई विरोध हमने नहीं किया, उनके सनातन धर्म का हमने कोई विरोध नहीं किया, उनके काम का कोई विरोध नहीं किया। दिव्य दरबार में वो जो दावे करते हैं कि उनके पास में दिव्य शक्ति है, इसलिए वो अपने आप कई चीजें पहचान सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। यही कारण है कि आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है, मतलब तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया बागेश्वर धाम क्या है, कहाँ पे है और धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये देखिए, भारत एक ऐसा देश जहाँ पे संस्कृति और कलाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पे काफी सारे राज्य हैं और इन राज्यों में से एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है छतरपुर, और इस छतरपुर में एक गांव है जिसका नाम है गढ़ा, जहाँ पे बागेश्वर धाम मंदिर विराज करता है। अब ये बागेश्वर धाम मंदिर क्या है इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो बागेश्वर धाम जो कि मंदिर है हनुमान जी का, और ये 1925 में स्टैब्लिश किया गया था, यानी 1925 में स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे अभी से नहीं, यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी ही सिर्फ दरबार नहीं लगाए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहले उनके दादाजी लगाते थे। और यहाँ पे जो दरबार लगता है वो अभी से नहीं लगता है, ये काफी वर्षों से यहाँ पे दरबार लगता आ रहा है, जो कि दादा गुरु यानी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो दादाजी है वो लगाते थे। उसके बाद उनके जो पिता है, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो पिता है, वो दरबार वगैरह में रुचि नहीं थी, उन्हें खेती किसानी वगैरह में रुचि थी, तो किसानी करते थे। फिर उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ पे दरबार लगाना चालू किया। तो ये थी बागेश्वर धाम की और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। तो गाइस, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहे होंगे मीडिया में, यूट्यूब में, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने मिलेगी कि जैसे ये सुनना मिला हुआ कि जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो जादू टोना करते हैं, ये सब बातें आपने सुनी होगी, भूत प्रेत आत्माएं भगा देते हैं, देखने को भी मिला होगा आपको कुछ। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने देखा है उनका इंटरव्यू वगैरह, और जितने भी मैंने उनके अभी तक जहाँ पे भी वो धाम लगाए हैं वो सब चीजें देखी है, वहां पे मैं उसमें देख रहा हूँ कि भैया जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो राम कथा खत्म होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ लोगों की समस्याएं जो है वो बताते हैं, और वो समस्याएं कैसे बताते हैं मैं आपको बताता हूँ।
वो एक पर्चे में अब किसी भी व्यक्ति का नाम लिख के रख देते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख के रख देते हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। और किसी भी एक व्यक्ति को बोल देते हैं भैया तुम किसी भी एक नॉर्मल रैंडम पर्सन को उठाओ और यहाँ लेके आ जाओ। बस वो जाते हैं, लेके आ जाते हैं, और जो व्यक्ति वहाँ जाता है उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम होता है कि भैया बाबा जी ने मेरा ही नाम इस पर्चे में लिख रखा है। ना ही बाबा जी उस व्यक्ति को जानते हैं और ना ही उसकी समस्या को जानते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी को पता चल जाता है भैया उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी बेटी का, उसकी भतीजी का, उसके घर वालों का नाम पता चल जाता है और उसी की समस्याओं का हल बताते हैं बाबा जी। तो इसमें कोई अंधश्रद्धा वगैरह वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अंधश्रद्धा के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि लोग नहीं, न्यूज़ मीडिया, और जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी छिड़ी है। वैसे कंट्रोवर्सी से आ रहा है, अगले पॉइंट में चलते हैं जो कि कंट्रोवर्सी है। तो भैया अब मैं बात करता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों छिड़ी इसके बारे में। तो देखिए, असल में जो हमारे बाबा जी हैं वो गए थे नागपुर अपनी कथा करने के लिए, राम कथा करने के लिए, और वहीं पे एक नागपुर में बहुत ही बेहतरीन समिति है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। और ये समिति बहुत ही अच्छी समिति है जिसे फाउंड किया गया था, यानी कि 1989 में फाउंड किया गया था। और इसे फाउंड करने वाले थे नरेंद्र दाभोलकर जी, जिनकी 2013 में हत्या कर दी जाती है और फिर उसके बाद अविनाश पाटिल को इसे हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो अब ये कंट्रोवर्सी यानी कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, अब सीधा सा शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ मैं, एनिस और हमारे जो बाबा जी है इनके बीच में कैसे छिड़ी, इसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो इसके एक ऑफिसर बोल सकते हैं, फिर एक मेंबर है श्याम मानव जी, जो कि कट्टर हिंदू है कहने को, और इन्होंने बाबा जी के बारे में सुना। ये बोले कि चलो भैया जाके सुन के आते क्या है। लेकिन जैसे ही हमारे श्याम मानव जी को पता चलता है कि भैया बाबा जी जो है वो लोगों का पर्चियों में नाम लिखते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं, भूत प्रेत आत्माएं भगा देते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, लोगों की समस्याओं का हल बता देते हैं। ये सब जैसे ही इन्हें पता चला तो वैसे ही जो श्याम मानव जी है इन्होंने एक केस फाइल कर दिया धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, ये कहते हुए कि भैया जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है ये अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। और अंधश्रद्धा के ऊपर एक लॉ होता है, उससे एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं वो लॉ। तो वो लॉ के ऊपर उनके ऊपर वो धारा लगा दी और उस पर FIR जारी कर दिया। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना क्या है, देख लीजिए आप। यही तो झूठ है, कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई FIR नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज़्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं हैं। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है, और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई FIR नहीं मिली, और जो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम कुछ 10 या 12 दिनों का था। 11 तारीख तक शायद कुछ था, 11 या 13 तारीख तक कुछ ऐसा था, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा आपको। तो फिर ये 11 या 13 तारीख तक कुछ ऐसा था, लेकिन बाबा जी जो है 11 तारीख को निकल जाते हैं। कहाँ जाने के लिए? रायपुर आने के लिए, हमारे यहाँ रायपुर आने के लिए निकल जाते हैं। और जब बाबा जी यहाँ रायपुर आने के लिए निकलते हैं तो फिर भैया हमारी इंडियन मीडिया पोक करना चालू कर देती है। और पोक करने से मुझे याद आया हमारा अगला पॉइंट, इंडियन मीडिया। हमारी इंडियन मीडिया इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि इनके बारे में मैं तारीफ में कितने भी शब्द बोल दूं कम ही पड़ेंगे। नहीं, सीरियसली में इनको कम पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ TRP से मतलब है। आज के वक्त में रियल न्यूज इन्हें कहीं नहीं दिखानी है, सीरियसली में कहीं नहीं दिखानी है, और TRP के ही चक्कर में इन लोग बस ये बागेश्वर धाम वाली न्यूज दिखा रहे, वरना इनको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले कितने सारे बाबा जी लोगों ने इतने फ्रॉड किए, इतने सारी चीजें की कि कितनों के ऊपर के चार्जेस है, कितनों के ऊपर पैसे लूटने के चार्जेस है, कितना गुंडागर्दी करने के चार्जेस है, ये सब चीजों के चार्जेस लगे पड़े, लेकिन फिर भी इनके बारे में ज्यादा नहीं दिखाया गया। लेकिन वहीं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भक्ति भाव से कार्य कर रहे हैं, जितने भी अभी तक उन्होंने किए हैं। एक धाम चलाते हैं, हर जगह कथा करते हैं जाके। इन मीडिया वालों ने 1% भी उनके बारे में रिसर्च करनी नहीं समझी,
उन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया प्री शेड्यूल नामक कुछ चीज होती है ना ही ये AINS वालों को तो छोड़ ही दो। इन लोग गधे ही हैं एक नंबर के, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको तो फर्क पड़ना चाहिए ना, इनका प्री शेड्यूल हो सकता है कुछ चीजों का, तुम्हें इससे भी मतलब नहीं है भैया इनको। लेकिन क्या करे भैया, हमारे कुछ लोग तो मिस्टर NRI बन के बैठे हुए हैं और क्या ही बोलेंगे, और मैजिशियन बन के बैठे। मैजिशियन क्या है, सुहानी साहा। इन लोगों ने भाई TRP के चक्कर में सुहानी साहा को बुला लिया, ये बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि बाबा जी सही में फ्रॉड है, सीरियसली में। और उनसे पूछने लगे क्या जो ये लोग जो करते हैं वो सही है, यानी कि मैजिक ट्रिक के द्वारा। और सुहानी साहब भी क्या बोल रही जरा सुनिए। तो हमें लोगों को बतानी जरूरी है और सबको बतानी जरूरी है कि दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोच रहे या ये कर रहे। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, एक कला बोलते हैं, एक ट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे चमत्कार है, या मैं किसी और, मेरे में कोई शक्ति और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो झूठ है। सुहानी दीदी के द्वारा ये क्राइम है ना। सुहानी दीदी जरा ये बताओ कितना लॉ पढ़ा है आपने, सीरियसली बताओ कितना लॉ पढ़ा है। बागेश्वर धाम बाबा कोई क्राइम कर रहे हैं? एक काम कीजिए, आप खुद जाइए उनके धाम पे, या कहीं पे भी अभी उनका प्रोग्राम चल रहा होगा, कहीं पे भी उनकी कथा चल रही होगी ना, वहां जाइए, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। और आप माइंड रीडिंग करती है ना, बाबा जी का माइंड रीडिंग करके चलिए, है ना। जो चीज आप वहां बैठे 3 से 4 मिनट लगाते हैं जिस चीज को, वही बागेश्वर धाम बाबा यानी कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो है वो वहां पे बैठे आराम से करते हैं। वो बस क्या करते हैं, आपके जैसे तो करते हैं। आप बोर्ड में नाम लिखती है, वो वहां पे पर्चियों में नाम लिखते हैं। आप दूसरों की समस्या शायद ही बताते होंगे, ये समस्या बताते हैं, उसका हल बताते हैं, लेकिन हल में भी वो 100% एक्यूरेटी नहीं देते हैं। 100% नहीं बोलते कि भैया हाँ मेरे बताए हुए उपाय से 100% अच्छा ही होगा। वो हर वक्त ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने खुद एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो कहते हैं कि हम 40% सहमत हैं इससे, है ना। हो सकता है आपके, मुझे कोई दावा तो नहीं कर रहे सीरियसली में, है ना, कि ये बीमारी ठीक ही हो जाएगी, है ना, वो ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं। और सुहानी दीदी आपको भी जरा थोड़ी सी अकल होनी चाहिए, थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेती तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वैसे आप पढ़ी लिखी तो है, बहुत दिख रहा है आपसे, आप पढ़ी लिखी है, आप मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, आप एक बहुत अच्छी मैजिशियन है। लोगों को उनके नाम बता देती है, वो क्या सोच रहे हो वो बता देती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा और समझदारी रखिए, क्योंकि इंडियन मीडिया अभी आपसे TRP लेने के लिए कूद रही है। कल को अगर आपके ऊपर ही कोई एलिगेशन लगेगा ना, तो आपके ऊपर ही फेक न्यूज बना देगी, कोई ना कोई ऐसी फालतू वाली न्यूज चला के आपके ऊपर फुल TRP कमाएगी, फुल पैसा कमाएगी। और कुछ नहीं है इस मीडिया को कुछ नहीं है बस, है ना। और जो इंडियन मीडिया है वो ज्यादा मिस्टर NRI ना बने, प्लीज मिस्टर NRI ना बने। और मिस्टर NRI से याद आया, चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, हमारे मिस्टर NRI की तरफ। तो गाइस अब बात करते हैं मिस्टर NRI के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा भाई ये मिस्टर NRI क्या है, 2-3 बार बोल दिया तूने मिस्टर NRI। बता देता हूँ मिस्टर NRI कौन है, क्या है। तो ये जो हमारे मिस्टर NRI जो है, ये हमारे जो मिस्टर NRI जो है, ये एक बहुत ही बड़े सेकुलर इंसान है। जब भी कोई इनके मुंह में फैक्ट देके मारता है, चाहे वो इंडियन मीडिया हो या फिर इंडियन यूट्यूबर हो, कोई भी इनके ऊपर फैक्ट देके मारता है, या कोई भी इंडियन मीडिया या यूट्यूबर अगर मोदी जी के बारे में बात कर रहा हो, तो वो सीधा ये बोल देते हैं उन्हें गोदी मीडिया या गोदी यूट्यूबर। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए हैं। सो गाइस अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये गोदी मीडिया या गोदी यूट्यूबर है क्या, जरा एक्सप्लेन तो कर। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो मेरे भैया जितने भी यूट्यूब चैनल या न्यूज चैनल हमारे मोदी जी ने खरीद रखे हैं, वो सारे मोदी जी के, इसी वजह से गोदी मीडिया या गोदी यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं। और अभी मैं भी हमारे मिस्टर NRI के हिसाब से गोदी यूट्यूबर ही कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं उनके मुंह पे फैक्ट देके मार रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। एक चीज बताना भूलिया, हमारे जो मिस्टर NRI जो है वो कभी हिंदुइज्म में बात करने वालों को भी गोदी यूट्यूबर बोल देते हैं। तो ये इसीलिए मैं भी अभी हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बातें कर रहा हूँ। तो
तो भैया हमारे मिस्टर एना राय की तरफ से मैं भी एक गोदी यूट्यूबर हूँ भाई, है ना, सीधा सीधा गोदी यूट्यूबर हूँ। मैं अपने आप को गोदी यूट्यूबर बुला लेता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ गोदी यूट्यूबर। और अभी चलिए बात करते हैं मिस्टर एना राय की इस वीडियो के ऊपर। तो आओ जरा वीडियो पे प्रकाश डालते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है हमारे मिस्टर एना राय। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एना राय, जितने भी लोग बाबा बनते हैं या फिर बाबा लोगों के दर्शन करने जाते हैं वो सब बेवकूफ है। क्या मतलब है, ध्रुव राठी की ऑडियंस भी बेवकूफ है? इमोशनल डैमेज। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इतने अच्छे फैक्ट देके मारता है। देखो इस वीडियो में कितने अच्छे फैक्ट दिए उसने, जरा देखो जरा। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। तो भैया आपका इशारा किस तरफ जा रहा है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि किसके तरफ जा रहा है इशारा, और वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं वो मैं भी बताता हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक्लिप्स के टाइम यानी कि ग्रहण के टाइम, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण के टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? तुमने कभी भी गीता या कुरान या फिर वेद पुराण वगैरह या कुछ पढ़ी है या नहीं? सीरियसली बताओ। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया। इनको तो गीता शब्द या वेद पुराण सब सुनते ही पता नहीं कि दिमाग में कीड़ा दौड़ने लग जाता है, सीधा हिंदू को भी हो जाता है। सॉरी ध्रुव भैया, आई एम सॉरी बाबू, है ना। कुछ और पढ़ लीजिए आप जाके, है ना, थोड़ा अपने देश के बारे में पढ़ लीजिए जाके, ठीक है ना। हाँ, आगे बताओ भाई क्या बोल रहे हैं। सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। वो भैया तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि जाओ जाके गीता वेद पुराण कुछ पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है कि लोग क्यों करते हैं हवन, क्यों लोग ये सब चीजें बोलते हैं और क्यों लोग मानते हैं। लोगों की श्रद्धा रहती है कुछ चीजों पे, समझे आप ये बात। कुछ चीजों का मतलब होता है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मकसद से वो चीज लिखी गई है ना। लेकिन आपको समझ आएगा नहीं क्योंकि आप कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, बोलने के लिए बोल देते हो, है ना, कि भैया मैंने कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, ये सब पढ़ा है। कुछ रहने दो भैया, तुमसे कुछ बोलना नहीं हमें, है ना। आगे देखते भाई क्या बोल रहे हैं हमारे राठी साहब, है ना। है फेथ का मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। जो भैया आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, सीरियसली मैं एग्री करता हूँ कि हमारे देश में जो भी फर्जी बाबा है वो हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारी तकलीफों के साथ खेलते हैं। हमें जो उपाय बताते हैं वो सत्य नहीं होता है सीरियसली में, वो सत्य सीरियसली में नहीं होता है। और इसी का फायदा उठा के उन लोग हमसे पैसे लूटते रहते हैं और कुछ गलत कार्य भी कर देते हैं हमारे साथ। ये बात मैं सही मानता हूँ आपकी, ये बात में मैं एग्री करता हूँ। और यही पे मैं अपना ये पॉइंट खत्म करता हूँ हमारे मिस्टर एनआरआई का, और चलता हूँ अपने कंक्लूजन में। तो भाई कंक्लूजन में जाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि भूल गया था और मुझे अभी एडिट करते टाइम याद आया, उस पर चलते हैं, जो कि है घर वापसी का। तो भैया आप लोग यही सोच रहे होंगे कि घर वापसी का मतलब तो यही होता है ना कि घर वापस आना। नहीं मेरे भाई, इसमें ये मतलब नहीं है। मतलब रिलीजन तौर में देखें तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जा चुके हो और अगर उसमें वापसी करना चाहते हो तो उसे कहते हैं घर वापसी। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे जैसे तुम हिंदू हो और हिंदू को धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में चले गए हो, जैसे कि मुस्लिम ईसाई, इन तीनों में से किसी एक धर्म में चले गए, या कोई दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म के या ईसाई धर्म के, आपने कोई दूसरा धर्म अपना लिया है तो आप वापस आ सकते हो अपने धर्म में। का मतलब ये होता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने काफ़ी सारे लोगों की घर वापसी करवाई है, 250 से भी ज़्यादा लोगों के। इधर आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो मैं आप लोगों को ये घर वापसी वाला पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भैया ना ही हमारी इंडियन मीडिया ने ये बताया कि कितने लोगों की घर वापसी हुई है, और AINS वालों ने भी ये देखना या ये जांच पड़ताल नहीं की कि कितने लोगों की
घर वापसी हुई है, शायद उनके लिए ये मैटर नहीं रखता होगा। उनके लिए यही मैटर रखता होगा कि हमारे जो बाबा जी हैं वो सिर्फ अंधश्रद्धा फैलाते हैं, उनको ये नहीं पता कि कितने लोग घर वापसी किया है। इन दोनों के लिए शायद ये फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर NRI से। मिस्टर NRI, चलो ये दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ से मतलब पड़ता है, लेकिन आपको तो मतलब पढ़ना चाहिए ना। सीरियसली में आपको मतलब पढ़ना चाहिए, या फिर आपको भी इन दोनों से मतलब नहीं पड़ता? कम से कम ये तो रिसर्च कर सकते थे कि कितने लोगों ने घर वापसी की है। शायद आपको भी नहीं पता होगा इनकी तरह की घर वापसी का मतलब क्या होता है, तो अब मैंने बता दिया है। तो अब अगली बार कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आप वीडियो बनाएं तो कृपया करके ये पॉइंट ज़रूर डालना, है ना। तो बस अभी मैं इतना ही बोलना चाहता था इस बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन पॉइंट पे। तो गाइस, इससे पहले मैं अपने कंक्लूजन में आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि देखो यार, मैंने स्टार्टिंग में भी यही चीज़ बोला था, कोई भी व्यक्ति अगर मुझे मेरे धर्म के बारे में या दूसरे धर्म के बारे में अच्छी बातें बता रहा है तो मैं एज अ स्टूडेंट और उन्हें एज अ गुरु ट्रीट करूंगा, उन्हें अपना गुरु मानूंगा। मैं उन्हें भगवान नहीं मानते बैठूंगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि भैया अगर भगवान इस धरती में आएंगे, वो अगर कोई रूप लेंगे तो वो कल्कि का ही अवतार होगा, कोई दूसरा अवतार नहीं होगा उससे पहले। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें भी बोलना चाहूंगा ऐसे बाबाओं का जो फेक है। और अब बात करता हूँ मैं इंडियन मीडिया के बारे में। तो इंडियन मीडिया के बारे में मैं क्या बोलूँ भाई, ये सिर्फ उसी की तरफ भागेगी जहाँ पे इन्हें TRP ज़्यादा दिखेगी, जहाँ पैसा ज़्यादा दिखेगा। अगर मान के चलो कोई मंत्री का कोई केस हुआ तो वहाँ वो चले जाएंगी, मंत्री की ही खबरें चलती रहेंगी कुछ वक्त तक, रियल न्यूज़ कभी दिखाएंगे नहीं। कोरोना टाइम पे तुमने देखा होगा कि भैया कोरोना की कुछ वक्त न्यूज़ चली, फिर बॉलीवुड का जब लफड़ा आया तो बॉलीवुड की न्यूज़ दिखाने लग गए। अभी मैं बात करता हूँ सुहानी शाह से, तो सुहानी जी जरा देख के सोच समझ के, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये जो इंडियन मीडिया है किसी की भी सगी नहीं है। ये अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ऐसी बातें कर रही है, कल को अगर आपके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन रखेंगे कि आप फ्रॉड है या ये है, तो ये आपके ऊपर भी न्यूज़ फैलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इन लोग न्यूज़ नहीं 10-10 न्यूज़ फैला देंगे आपके ऊपर। तो प्लीज़ आगे से अगर कोई ऐसी न्यूज़ मीडिया वगैरह बुलाए आपको तो प्लीज़ कृपया करके मत जाइएगा, क्योंकि लोगों से TRP से मतलब है, बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं। अब बात करते हैं मिस्टर NRI से। तो फिर मिस्टर NRI, आपको मालूम है सदगुरु जी कौन है, उनकी फाउंडेशन क्या है? हाँ, नहीं मालूम? चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सदगुरु जी की जो फाउंडेशन है वो है ईसा फाउंडेशन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और ये 1992 में स्टैब्लिश की गई थी ईसा फाउंडेशन जो है, और इनका जो काम है वो है स्पिरिचुअलिटी, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ आ रहा होगा तो फिर आप खुद पढ़ सकते हैं, इधर पूरी A to Z यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं आप, है ना। अब बात करते हैं इनके दूसरे वाले पॉइंट में जिसमें ये कह रहे थे कि ये काफी सारे ऐसे IITians दिखे हैं जो कि पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन ये बोलते हैं कि हवन करने से शुद्ध हो जाता है हमारा घर। रुपये, डू यू नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ हवन? यू डोंट नो? रुपये हम लोग हवन क्यों करते हैं? इसका रीजन ये रहा कि हम लोग क्यों करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इसका, आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग भी जाके देख लीजिए जो वीडियो देख रहे हैं। तो ये रीजन है हम लोग हवन करने का। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई फ्रॉड बाबा नहीं है, उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसे केस नहीं लगे हैं जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह पे और राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, इन जैसे बाबाओं पे लगे हुए हैं। उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हुए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हुए, बल्कि जिन बाबाओं का मैंने नाम लिया उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं इन सब चीजों के, समझे ना। मर्डर जैसे कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं इन लोगों के ऊपर। आपके पास तो रिकॉर्ड तो होगा, और अपने रिसर्चर को बोलिएगा ना थोड़ा अच्छे से रिसर्च करे, वरना फैक्ट दे के मारना हमें भी बहुत अच्छे से आता है ना। जब हम रिसर्च करने बैठेंगे लव जिहाद के ऊपर या फिर किसान आंदोलन के ऊपर या बाबा के ढाबा के ऊपर, तो बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से निकलेगी। सो गाइस, मैं ध्रुव भैया के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस बंदे को ये तक नहीं पता इंडिया में कितने केसेस हैं, कितने केसेस धर्म परिवर्तन पे बने हुए, हर साल कितने केस दर्ज होते हैं यहाँ पे, इस बंदे को ये तक नहीं पता कि रामायण रियल है या नहीं। जो बंदा
प्रूफ मांगता है, जो बंदा ये बोलता है कि रामायण एक मिथ है और अगर प्रूफ है तो उसका प्रूफ दो मेरे को। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं बोलना है, बस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर देना, आपकी मर्जी हो तो कर देना भाई, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है, और मेरे म्यूजिक वाले चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके सब्सक्राइब कर लो। और क्या, हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।